आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एमीन किसे कहते हैं ना, उसका वर्गीकरण किया था प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन में, यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में। साथ में उसको सरल एमीन और मिश्रित एमीन में भी हम लोगों ने विभाजित कर लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं इनको आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। जितने भी एमीन्स हैं सब एमीनों का आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे, उनका सरल नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आप देख लो। एक साधारण नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो एमीन है, एमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, उस समूह से जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह है, उस एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और साथ में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में एमीन शब्द जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सरल नाम बन जाएगा। जैसे अगर एल्किल समूह का नाम लिखकर एमीन जोड़ देते हैं, इसका सरल नाम यानी साधारण नाम लिखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एमीन का यहाँ पे दिया हुआ है CH3NH2, तब क्या करोगे, देखो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह। तो यहाँ पे इस मेथिल समूह का नाम लिखते हैं, मेथिल लिख लिया, और NH2 के लिए क्या जोड़ देते हैं, एमीन। तो ये इसका सरल नाम हो गया। उसी तरीके से देख रहे C2H5NH2, तो इस समूह का नाम क्या है, एथिल, और इसको एमीन, एथिल एमीन, ठीक है, सरल नाम बन जाएगा। अगर इसको हम लोग देखें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कौन सा समूह बनेगा, मेथ एथ प्रो, यानी प्रोपिल, प्रोपिल ग्रुप बनेगा, प्रोपिल और एमीन। ये तो उसके सरल नाम लिखने की बात होगी, ठीक है। इस तरीके से सरल नाम लिख सकते हैं। आईयूपीएसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आईयूपीएसी में देख लिया हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी समूह होगा, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, इजी है। इसके बाद आईयूपीएसी का देख लेते हैं, ओके। आईयूपीएसी में देखिए, अगर हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है एमीन का, तो क्या करेंगे, इनका नाम आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, जो भी एल्केन श्रेणी होगी, एमीन में जो एल्केन श्रेणी बन रही है, तो उस एल्केन का नाम लिखेंगे और उस एल्केन में क्या जोड़ देंगे, एमीन। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्केन नाम में ये जुड़ेगा, इतना पार्ट ये आपस में जोड़ करके ये इतना पार्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो एल के तो वही रहेगा, एल के, और नाम में ए जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, नाम में ए जुड़ गया, ने, और लास्ट में मीन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्केने मीन। आईयूपीएसी नाम किसका, एमीन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्केन की जो श्रेणी है, उस एल्केन की श्रेणी में, उस एल्केन की श्रेणी में क्या जोड़ देते हैं, एमीन। तो इस तरीके से एल्केनेमीन नाम हो जाएगा, ठीक है। एल्केनो जो एमीन्स है उनका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। फॉर एग्जांपल ये जैसे है ना, क्या कर सकते हैं, सपोज लिखा हुआ है CH3NH2 से ही शुरू करते हैं, है ना, CH3NH2, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए कौन सा एल्केन बनेगा, एल्केन का मतलब है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब है, ठीक है। एल्केन का मतलब क्या है, मेथेन, जिसमें एन लगाओ, है ना। जैसे 1 कार्बन है, 1 कार्बन में मूल नाम क्या बनेगा, मेथ, और एन लगा होना चाहिए, तो मेथेन, तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा करके है पूरा। तो एल्केन, तो 1 कार्बन है, मेथ, यानी एन लग जाएगा तो मेथेन, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेथेन बनना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथेन लिख लिया, ठीक है। प्लस में क्या जोड़ना है, एमीन। ये आईयूपीएसी नाम की बात हो रही, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेथेने, मेथे, और नाम में ए जुड़ जाएगा, ने हो जाएगा, लास्ट में वही मीन, मेथेने मीन, है ना। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल एक बात करें, CH3 CH2 NH2, इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तब क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, वही कार्बन की काउंटिंग, जिधर समूह नजदीक होगा कार्बन काउंटिंग उधर से कर लोगी। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, क्या हो गया, 2 कार्बन के लिए एथ, यानी एथेन, तो एथेन में क्या जोड़ना है, एमीन, एथेन में क्या जोड़ देना है, एमीन। तो क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, एथेनेमीन। ये इनका इस तरीके से आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अब वही है, अगर क्रियात्मक समूह यानी NH2 समूह कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा जगह पर उपस्थित है
तब क्या करेंगे, वो समूह जिस जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस समूह के नाम के पहले वही संख्या में लिख देनी है ना, जैसे एल्कोहल वगैरह में करते थे, है ना, जैसे प्रोपेन 1,2 डाइऑल, है ना, हेक्सेन 1,3 डाइऑल, 1,2,3 ट्राइऑल। जितनी बार होगा, 2 बार होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, है ना। इस तरीके से प्लूरल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इनका और भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये तो इजी हो गया, इसके बाद कभी कुछ और कर लेते हैं। चलो, अगर कुछ इस तरीके से होगा तब क्या करेंगे, संख्यात्मक चीजों को हम लोग यूज कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, CH3CH, यहां पे भी NH2 जुड़ा हुआ है और यहां पे भी NH2 जुड़ा हुआ है। देखो 2 बार है, कार्बन श्रृंखला में एमीन कितनी बार जुड़ा है, एमीन समूह जो है 2 बार है, तो इसका आईयूपीएसी नाम, कार्बन काउंटिंग इधर से होनी चाहिए 1 2 3, है ना। अब क्योंकि क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का नाम हम लोग क्या करते हैं, सबसे बाद में लिखते हैं। तो जब कार्बन काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 है, 3 कार्बन में क्या बन रहा है, एल्केन, क्या बनेगा, मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेन बनेगा। तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। और एमीन कौन कौन से नंबर पे है, पहले पे है और दूसरे पे है, यानी एमीन पहले पे है कॉमा दूसरे पे है। 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई लगा दिया, और NH2 को क्या कहते हो, एमीन। ठीक है, प्रोपेन 1,2 डाई एमीन। क्या हो गया, कार्बन की काउंटिंग कर लिया 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए प्रोपेन एल्केन बन रहा था, प्रोपेन लिखा, पहले पे दूसरे पे है एमीन, तो 1,2 एमीन लिख दिया। फिर उसके बाद कितनी बार, 2 बार है तो डाई लगा दिया और एमीन लिख दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर कुछ इस तरीके से हो, यहां पे कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, तब, है ना, तब क्या करेंगे, इसके आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कार्बन काउंटिंग करेंगे, किधर से, जैसे क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, है ना। तो कार्बन काउंटिंग इधर से करनी चाहिए, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन बन रहे हैं, 5 कार्बन बन रहे हैं। तो 5 कार्बन में कौन से अल्केन बनेगा, 5 का मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन का मतलब बनेगा पेंट यानी पेंटेन। अब एमीन कौन कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो 2,3 कितनी बार है, 2 बार है, डाई एमीन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नाम इनका कर सकते हैं। ये 1 डिग्री वालों के मतलब कहने का मतलब है, ये अभी द्वितीयक और तृतीयक एमीन का हम लोग दूसरे तरीके से नाम लिखते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है तो उनका आईयूपीएसी नाम इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलो देख लेते हैं हम लोग दूसरा तरीका, देखते हैं एक और। नोट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर देख लेते हैं, अगर आयु जो एमीन है वो द्वितीयक एमीन हो, है ना। एमीन कैसा है, द्वितीयक एमीन हो या तृतीयक एमीन हो, 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन होगा, तो इस केस में उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो, तो एन को क्या करते हैं, छोटे एल्किल समूह में के साथ रखकर प्रतिस्थापक के तरीके यूज करते हैं। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। इन दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, इन एमीन में जो NH के साथ में 2 समूह रहेंगे, तो उनमें से जो छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ में कैपिटल N लिखकर उसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापक की तरीके यूज करेंगे। प्रतिस्थापक का मतलब पहले लिखेंगे। ठीक है, तो छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ में कैपिटल N लगा करके उसे पहले लिखेंगे, और जो बाकी बचा हुआ वाला पार्ट होगा बड़ा एल्किल समूह, उसके साथ में वही एमीन का जो आईयूपीएसी नेम का रूल है वही के उसी के अकॉर्डिंग। 4 कार्बन है तो यानी ब्यूटेन, प्लस में एमीन, ब्यूटेन एमीन। 2 कार्बन है तो कहने का मतलब है एथेन, प्लस में एमीन यानी एथेन एमीन। ठीक है, 1 कार्बन होगा तो सिंपल से जैसे रूल होना चाहिए। तो यहां पे देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे हम बात करें, अगर है CH3 NH
कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तब इसका आईयूपीएसी नाम देख लो, ये 2 डिग्री एमीन है एक तरीके का। अब इसके पास में देखो इधर साइड में छोटा एल्किल समूह है और इधर साइड में बड़ा एल्किल समूह है ना। तो छोटे एल्किल समूह के साथ इसका नाम क्या है, मेथिल है। तो छोटे एल्किल समूह के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एन को लगाना है, एन मेथिल। और इधर जो समूह है इसके साथ में वही आईयूपीएसी का रूल। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 के लिए क्या बनेगा, एथेन बनेगा। और एथेन में क्या जोड़ोगे, एमीन, तो क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिख लेंगे। ये पहला एग्जांपल था इसके लिए। दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं, चलो। दूसरा अगर इस तरीके से हो जाए, है ना, इस तरीके से अगर हम लोग कर लें इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, किधर बड़ा समूह है, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन यानी ज्यादा प्रोप वाला समूह बन जाएगा, 1 2 कार्बन यानी एथ वाला है। तो कार्बन का संख्या कम, कार्बन की संख्या कम, मतलब छोटा समूह। तो इधर छोटा समूह है, छोटे समूह का क्या नाम है, एथिल। और छोटे समूह के साथ में क्या लिखते हैं, कैपिटल एन। तो यहाँ पे छोटा समूह एथिल है, तो एथिल के साथ में क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिख दिया। और इधर 1 2 3 कार्बन यानी प्रोपेन और एमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेन मीन। ठीक है, ये इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, एक और इसको अपने से ट्राई करिए, फिर दूसरा हम लोग रूल देखते हैं 3 डिग्री के लिए। अगर ऐसे ही लिखा होता तो बस वही हो जाएगा, क्या, दोनों तरफ समूह समान है, तो क्या हो जाएगा, एन मेथिल और मेथेनामीन। ठीक है, इजी था। चलो इसको आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 डिग्री के लिए ये था, 2 डिग्री के लिए ओके। अब 3 डिग्री के लिए देख लेते हैं इसको हम लोग। इसका नाम लिख लिया होगा ओके। अगर 3 डिग्री के मीन दिए हो, फॉर एग्जांपल CS3 N CS3 CH2 CS3, है ना, ये है। N के साथ में 3 समूह है, तो इसका पूरा हाइड्रोजन हटा था, एक तरीके के 3 डिग्री अमीन है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 डिग्री अमीन है तो N के साथ में जो छोटे समूह है उनको, एक बार ये समूह हुआ तो N मेथिल, एक बार ये भी समूह है तो N मेथिल, इधर बड़ा समूह है तो आईयूपीएसी का नॉर्मल नाम। तो कहने का मतलब जो N मेथिल है वो 2 बार है, तो N कामा N डाई मेथिल 2 बार लिखेंगे इसे, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आईयूपीएसी नाम, N बार, एक बार यहां पर है N मेथिल यहां पर है, कॉमा एक बार N मेथिल यहां पर है, 2 बार है तो डाई, और आगे मेथिल समूह है तो मेथिल लिख दिया। और यहाँ पे आईयूपीएसी का सेम रूल, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन यानी एथेन, एथेन में एमीन जोड़ दोगे तो एथेनेमीन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल करिए। सपोज दैट यहाँ पे दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, N के साथ में छोटे समूह किधर है, इधर है, यहाँ पे भी एक वही एथिल समूह है, इसके साथ में वही एथिल समूह है, तो N में 2 बार एथिल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जैसे N कामा N डाई मेथिल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N कामा N डाई एथिल हो जाएगा। अब जिधर बड़ा समूह है उसका आईयूपीएसी नाम मेथड प्रोप यानी प्रोपेनेमीन। ठीक है, इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो ये एमीन का आईयूपीएसी नाम था। इसके बाद हम लोग एमीन की बनाने की विधि और उसके गुण और उसको प्रयोग देखते हैं। ठीक है,
चलिए आईयूपीएसी नाम में अगर एमीन में बेंजीन रिंग जुड़ी हो, है ना। अभी तक तो हम लोग एल्किल समूह वाला कार्बन की श्रृंखला देख रहे थे। अगर एरोमेटिक श्रृंखला यानी बेंजीन समूह जुड़ा हुआ उसमें, तब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। अगर जैसे इस तरीके से बेंजीन श्रृंखला में NH2 जुड़ा हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन कहते हैं। जनरली अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है और इसमें एमीन जुड़ा हुआ है यानी बेंजेनेमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एनिलीन है, ठीक है। इसको हम लोग मुख्य रूप से एनिलीन कहते हैं, ठीक है। एनिलीन भी है, साथ में इसका बेंजेनेमीन भी कहेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इसको, एनिलीन, ठीक है। बेंजेनेमीन भी साथ में कह सकते हो। और उसी तरह से अगर इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो यहाँ पे देखो ये एनिलीन, ठीक है। और इसमें कार्बन गिनती कहां से करेंगे, जहां पे NH2 समूह जुड़ा हुआ है, एमीन समूह है, तो 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, यानी 2 मेथिल, ठीक है। अब पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एनिलीन का, है ना। दूसरे पे मेथिल है। अब पूरा स्ट्रक्चर को जैसे यहाँ पे मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है। तो यानी जो अलग नंबर पे कोई प्रतिस्थापित समूह है उसका नाम लिख करके पूरा स्ट्रक्चर का नाम लिख देना है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन की काउंटिंग यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से यहां से तक पूरा ये क्या एनिलीन है। अब 4 पे क्या जुड़ा हुआ, ब्रोमो, तो 4 पे हो जाएगा ब्रोमो और पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एनिलीन। इनको आसानी से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेंजीन यानी एमीन को बनाने की विधियां, इसकी विरचन की विधियां देख लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं, उसको अभिक्रियाओं के माध्यम से देखेंगे। बोर्ड पे ज्यादा लैंग्वेज मेंशन नहीं करेंगे, केवल बोला जाएगा उसको, और आसान चैप्टर है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। एमीनों को बनाने की विधि है, ठीक है। एमीनों को बनाने की विधि है, ठीक है। पहला नंबर एल्किल हैलाइडों से। इसमें क्या करना है, जो एल्किल हैलाइड होगा RX होगा, इसकी क्रिया करा देनी है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा एमीन। कोई भी एल्किल हैलाइड, है ना। यहां पे क्या करना है, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें एमीन प्राप्त होता है। यानी अगर एल्किल हैलाइड के फॉर्म में अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3Cl ले लिया सपोज दैट, और यहाँ पे किसकी अभिक्रिया करा दी, NH3 के साथ में इसकी अभिक्रिया करा दी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो जो ये एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु है, इस हैलोजन परमाणु कौन, इसका जो NH2 समूह होगा, NH3 में अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें HNH2, तो यहाँ पे ये जो समूह है ये क्या करता है, इसके हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी ये जाकर इसकी जगह जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो क्या है, इसका एक H, है ना, इसका एक H निकल के इससे HCl निकल जाएगा और यहाँ से NH2 इसको प्रतिस्थापित करेगा, यानी CH3NH2, ठीक है। अब प्लस में क्या बन जाएगा, इसका एक H और ACl क्या बन गया, HCl, यानी ये हमें एमीन प्राप्त हो गया। और ये कैसा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ना। क्या हुआ, जब मेथिल क्लोराइड, है ना, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करा दी गई तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया। अब इसी अगर 1 डिग्री एमीन की क्रिया, यानी CH3NH2 की क्रिया फिर से हम लोग अमोनिया के साथ करा दें, या अमोनिया के साथ करा दें, या जनरली हम लोग कह सकते हैं इसकी जो क्रिया है, हाँ सॉरी,
यहाँ पे अगर इसकी क्रिया हम लोग फिर से मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, इसकी क्रिया फिर से हम लोग किसके साथ करा देंगे, जो एल्किल हैलाइड है CH3Cl, फिर से जो प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया फिर से हैलाइड के साथ में करा देंगे, यानी CH3 और यहाँ पे क्या है NH2। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है वही वहां से एक हाइड्रोजन निकल करके Cl को लेकर के वहां जाकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है एक H यहाँ से फिर आएगा और ये H ये Cl के साथ में कंबाइन होकर के HCl बनाएगा। अब प्लस में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ये पूरा Cl जैसे हटेगा तो CH3 जाकर के इस H की जगह लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा CH3NH। यहां से एक H हटा, इसकी जगह पे क्या आ गया, CH3 वाला पार्ट आ गया, है ना। तो कहने का मतलब देखो कैसे बना होगा, यहां पे है CH3Cl है, यहाँ पे CH3NH2 है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 है और NH2 को कैसे लिख दे, यहाँ पे NH और नीचे एक लिख दिया H, हाँ NH2 है ना। तो H2 को यहाँ पे एक H ऐसे लिखा, एक H नीचे लगा दिया। अब यहाँ पे CH3Cl है तो इसका वाला Cl और इसका ये HCl बना के निकल गया। अब जैसे यहाँ से ये हटा तो ये वाला पार्ट भी HCl फॉर्म भी बाहर गया, तो ये इतना पार्ट आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, तो CH3NH और नीचे लगा दिया CH3, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये था, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री अमीन से फिर से करा दोगे तो इसका H आकर के HCl निकलेगा और CH3 वाला पार्ट फिर से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो एमीन प्राप्त होगी, ये कैसी एमीन होगी, 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अब इस 2 डिग्री एमीन की क्रिया अगर फिर से हम लोग इस क्लोराइड के साथ में करा दें, मेथिल क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। देख लेते हैं बनेगा कि नहीं, यानी CH3Cl ले लिया, प्लस में ये CH3NH नीचे है CH3। अब देख रहे हो यहाँ पे एक HR है, तो ये फिर से Cl के साथ बाहर जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3N, यहाँ पे आ गया CH3 और नीचे भी है CH3, अब प्लस में HCl तो बन ही गया। तो ये कैसा एमीन बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है। यानी एल्किल हैलाइडों को अगर हम लोग अमोनिया के साथ क्रिया करा दे तो हमें एमीन प्राप्त होती है। अब उससे कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त करना है, ऐसे अभिक्रिया के माध्यम से आप करा सकते हो। ये तो पहला मेथड था, पहला मेथड एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया के माध्यम से ऐसे आप एमीन बना सकते हो, ओके। अब इसके बाद सेकंड वाला मेथड देखते हैं। सेकंड वाला मेथड चलिए देख लेते हैं, नाइट्राइल के साथ में। नाइट्राइल का मतलब है जो एल्किल साइनाइड होते हैं, ठीक है। एल्किल साइनाइडों को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। तो एल्किल साइनाइड की क्रिया यानी उनकी जो अपचयन कराने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूं। सेकंड नंबर है क्या हम देख रहे हैं, नाइट्राइल के अपचयन से, नाइट्राइल के अपचयन से, नाइट्राइल का अपचयन यानी RCN, यानी जो ये RCN है इनका क्या करा दे हम लोग, अपचयन, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ जैसे अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH2NH2 एमीन प्राप्त हो जाता है। यानी 1 डिग्री एमीन का, है ना, 1 डिग्री एमीन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर नाइट्राइल का हम लोग क्या करें, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करा दें, अपचयन करा दें तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है, ओके। कैसे प्राप्त होगा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहां पे ले लेते हैं, CH3Cl ले लिया, ओके। यहाँ पे अपचयन कराना है, अपचयन का मतलब सीधे से होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, तो आकर के हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, किसकी उपस्थिति है, LiAlH4 की उपस्थिति है। क्या बन जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जुड़ा है
तो एक तरीके से 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा CH2 और 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा NH2। बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो वहां पे हाइड्रोजन जाएगा उस फॉर्म में ऐड होगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा CH3 और C के पास आएगा 2H तो CH2 और N के पास आएगा 2H तो NH2। ये बन गया 1 डिग्री एमीन, यानी जनरली आप एमीन कह सकते हैं। नाइट्राइल का अपचयन करा दिया तो क्या प्राप्त हो गया 1 डिग्री एमीन, यानी नाइट्राइलों का अपचयन से एमीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग देख सकते हैं एल्किल एमाइडो के अपचयन से, यानी एमाइड के अपचयन से, एमाइडो के अपचयन से, एमाइडो के अपचयन से। अगर एमाइड का हम लोग अपचयन कराते हैं तब वहां पे भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देख लेते क्या करना है। एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है RCONH2, RCONH2 ये है एमाइड। CONH2 एमाइड समूह होता है, जिसमें भी CONH2 लगा होगा वो क्या होगा, एमाइड होगा। तो एमाइडो का क्या कराना है, अपचयन। अपचयन कराने के लिए प्रबल अपचयक वही होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो LiAlH4 की उपस्थिति में एमाइडो का अपचयन कराने पे क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होते हैं। तो ये एमाइड ले लिया, इसका अपचयन करा देंगे किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में करा देंगे। तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा 4H ऐड कराएंगे, 4H में 2H ये यहाँ पे लेगा, 2H यानी H2 बना करके बाहर निकलेगा और इसके साथ में 2H जुड़ जाएंगे तो यानी RCH2 हो जाएगा। तो R ये बन जाएगा, C के साथ 2H आएगा CH2 और आगे NH2 तो है ही है और प्लस में वो हो जाएगा इसके साथ H2O। हाँ, तो ये है एमाइडो के अपचयन से क्रिया हो जाएगी। एमाइडो का जैसे ही अपचयन कराओगे तुम्हें एमीन की प्राप्ति हो जाएगी। तो एमाइडो के अपचयन से भी हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, एमीन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है। ओके, चलिए इसके गुणों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण अभिक्रिया में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है वो। बस वहां पे क्या होता है, एमाइडो का जो अपचयन है वहां पे ब्रोमीन की उपस्थिति करा देते हैं तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वो बन जाती है। ठीक है, तो आगे इसके भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक गुण,